तो नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 20% जो आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी भर्ती हो, चाहे वो रीट मेंस की हो, रेट प्री हो, सेकंड ग्रेड हो, फोर्थ ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो, बीएसटी का एग्जाम हो, पीटीटी का एग्जाम हो, सीईटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, साथ साथ में उत्तर भी बताना, जिससे आपकी तैयारी क्या है बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, क्या है देखो कि माउट की उत्पत्ति किस सागर से है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो माउट की उत्पत्ति है ये किस सागर से होती है। ऑप्शन आपके अरब सागर है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है और बेरिंग सागर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर से माउट की उत्पत्ति होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों राजस्थान में जो शीतकाल में होने वाली वर्षा है इसको किस नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम बताना आपको। ऑप्शन आपकी जड़ है, पाला है, माउट है या बरखा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। माउट कहते हैं, क्या कहते हैं, माउट कहते हैं। और माउट की जो उत्पत्ति किससे सागर से होती है, तो भूमध्य सागर से होती है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 3 नंबर प्रश्न क्या है कि किस मिट्टी में लोहे अंश की अधिकता है। दोस्तों कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे की जो अधिकता होती है ये है। तो ऑप्शन आपके मिश्रित लाल व पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी है या काली मिट्टी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। मिश्रित लाल व पीली मिट्टी के अंदर दोस्तों लोहे अंश की अधिकता होती है, ये आपको याद रखना। कौन सी मिट्टी के अंदर होती है, तो मिश्रित लाल व पीली मिट्टी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किस मिट्टी में चूने व नाइट्रेट की कमी है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी मिट्टी इनमें से जिसके अंदर क्या है, चूने की और नाइट्रेट की कमी होती है। तो ऑप्शन आपके लेटराइट मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी है, लाल काली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, चूने वाले नाइट्रेट की कमी होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई। दोस्तों जो भारतीय वन नीति की घोषणा की गई थी ये कब की गई थी। ऑप्शन आपके 1953 है, 1954 है, 1952 है और 1965 है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। 1952 के अंदर भारतीय वन नीति की घोषणा की गई थी, आपको याद रखना है। कब की गई थी, 1952 में। कब है, 1952 के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है। दोस्तों जो राजस्थान के अंदर वनों का प्रतिशत है ये कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन आपके 5.57% है, 9.60% है, 8.32% है, 8.2% है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर होगा। 9.60% है। राजस्थान में वनों का जो प्रतिशत है ये कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। कितना है, तो 9.60% है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा राजस्थान के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राज्य सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत है ये कब की गई है। ऑप्शन आपके 1991 है, 1992 है, 1993 है, 1994 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए 1994 में। कब है, तो 1994 में राज्य सरकार द्वारा वन्य एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए दो जेद अमृता देवी पुरस्कार इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो 1994 में। कब, 1994 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सागवान को किस अभियान में संरक्षण दिया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। जो सागवान है इसको कौन सा अभियान है जिसके अंदर क्या संरक्षण दिया जा चुका है। तो ऑप्शन आपके तालचापर अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य है और सरिस्का अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य में सागवान को संरक्षण दिया गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में चीनी का निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो चीनी का निजी क्षेत्र में कारखाना स्थापित किया गया है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके चित्तौड़ है, गंगानगर है, बूंदी है और नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या दोस्तों स्थापित किया गया है राजस्थान के अंदर चीनी का निजी क्षेत्र में कारखाना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान संगठन के समय प्रदेश में कुल कितनी सूती वस्त्र मिली थी। दोस्तों राजस्थान संगठन के समय जो प्रदेश के अंदर कुल सूती वस्त्र मिली थी ये कितनी थी, उनकी संख्या बतानी है। ऑप्शन आपके 7 है, 8 है, 10 है और 6 है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, 7 है। कितनी है, 7 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित है। दोस्तों राजस्थान में एशिया का जो सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके जयपुर है, कोटा है, लाखेरी है और स्वयं माधोपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। स्वयं माधोपुर के अंदर दोस्तों कहाँ क्या है, स्वयं माधोपुर के अंदर राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, ये आपको याद रखना कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, स्वयं माधोपुर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ कि यहाँ पे इस क्लास के अंदर भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न है और 4-5 प्रश्न क्या है दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित भी हैं जो सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हम अब 12 नंबर प्रश्न ध्यान से देखते हैं। देखो कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील क्या जा सकती है। तो उच्च न्यायालय में, राजस्व मंडल में या सर्वोच्च न्यायालय में है या राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दोस्तों राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध क्या दोस्तों अपील किया जा सकती है। कहाँ पे, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कौन सा मरुस्थल एशिया का नहीं है। दोस्तों आपको ये बताना है कौन सा मरुस्थल है जो एशिया का नहीं है। तो आपको ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, थार है, कालाहरी है, द गोबी है और तकला मकान है। ये तो अफ्रीका के अंदर है दोस्तों, ये तो अफ्रीका के अंदर है। तो यहाँ पे एशिया में नहीं है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, कालाहरी है, कालाहरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार संभवतः किन राज्यों की तरफ हो रहा है। दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल का जो विस्तार है, राजस्थान के मरुस्थल का जो विस्तार है ये संभवतः मतलब किन राज्यों की ओर तरफ मतलब बढ़ रहा है या हो रहा है। ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की तरफ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात की तरफ है, या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात की तरफ है, या क्या है दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश व गुजरात की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका विस्तार है दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ है, गुजरात की तरफ है हो रहा है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो दौलत सिंह चौहान ने सरस्वती नदी के कितने जलमार्गों का उल्लेख किया है। दोस्तों दौलत सिंह चौहान ने सरस्वती नदी के कितने जलमार्गों का उल्लेख किया है। ऑप्शन आपके 6 है, 5 है, 4 है और क्या है 3 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 5 है। कितने हैं, 5 जलमार्गों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान शिक्षा पहल REI किस अधिकृत वेबसाइट है। दोस्तों राजस्थान शिक्षा पहल REI की जो अधिकृत वेबसाइट है ये कौन सी है। तो ऑप्शन आपके www.rbsc.org.in है, या www.rei.gov.in है, या www.rei.orgi.in है, या www.rig.org.in है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा मतलब जो REI
की अधिकृत वेबसाइट होगी वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा www.rei.org.in है। क्या है दोस्तों, www.rei.org.in है। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान शिक्षा पहल REI की अधिकृत वेबसाइट है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल को यूनिसेफ के सहयोग से तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है। दोस्तों राजीव गांधी कैरियर पोर्टल को यूनिसेफ के सहयोग से तैयार करने वाला जो भारत का पहला राज्य है, ये कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन आपकी गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और दिल्ली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र क्या है दोस्तों, राजस्थान। क्या है दोस्तों, राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत है राजस्थान में कब की गई? दोस्तों राजस्थान शिक्षा पहल की जो शुरुआत है ये राजस्थान के अंदर कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके 2006 है, 2005 है, 2010 है, 2001 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 2005 में। कब है? तो 2005 के अंदर की गई थी राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ हुई? दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन आपके जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र जो अजमेर कहाँ पे? तो अजमेर के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है राजस्थान पत्रिका, ये कौन सी है? तो ऑप्शन आपकी योजना है, नया शिक्षक है, मेधावी पत्रिका है या कुरुक्षेत्र है। तो इसके अंदर जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा नया शिक्षा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, पत्रिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 20 प्रश्नों में आपके कितने परसेंट सही हुए हैं ये कमेंट के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। और अंत में हम आपसे छोटी सी गुजारिश सकते हैं, वो है क्या है दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें। बिल्कुल हमारी इतनी छोटी सी गुजारिश रहती है क्या है कि क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।